कभी कभी एक चेहरा सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चमकता, वो दिलों में बस जाता है। कभी कभी एक मुस्कान सिर्फ अभिनय नहीं होती, वो उम्मीद बन जाती है। और कभी कभी एक हीरो सिर्फ हीरो नहीं होता, वो एक पूरा युग बन जाता है। आज ऐसा ही एक युग हमसे चुपचाप विदा हो गया। वो लड़का जो साइकिल की घंटी बजाते हुए पंजाब के एक छोटे से गांव से निकला था, एक सपना लेकर पर्दे पर चमकने का। और एक दिन ऐसा आया कि उसी लड़के को दुनिया ने नाम दिया ही मैन ऑफ इंडिया, द लास्ट जेंटलमैन सुपरस्टार। आज धर्मेंद्र नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी, उनकी आवाज, उनकी हंसी, उनकी आंखें फिल्मों की रीलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। ये है उनकी कहानी। फिल्मों की खुशबू से भरी, प्यार से लिपटी और इंसानियत से रोशन। 8 दिसंबर 1935 पंजाब के नसराली गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था धर्म सिंह दियोल। स्कूल में शांत, फिल्मों का दीवाना और दिल में एक सपना, एक दिन पर्दे पर आऊंगा। स्कूल का वो लड़का जिसे क्लास में बैठने से ज्यादा गांव के सिनेमाघर की कुर्सी पर बैठना पसंद था। वो टिकट की कीमत भी नहीं देता। अटेंडेंट से कहता, भाई साहब एक बार और देख लेने दो, बस एक बार। क्योंकि उससे फिल्मों से प्यार था, अपने चहेते हीरो दिलीप कुमार से प्यार था। उनके जैसा बनने की चाहत थी और प्यार कभी मौका नहीं ढूंढता, वो रास्ते खुद बना लेता है। 1958 फिल्म फेयर टैलेंट हंट, यहीं से किस्मत ने मुस्कुराकर कहा, चलो मुंबई चलते हैं। मुंबई पहुंचे तो शहर की चमक में अपने सपने और भी ज्यादा साफ नजर आने लगे। दिन भर स्टूडियो, रात में किराए का कमरा, बजट इतना कम कि चाय और ब्रेड भी 2 लोगों में बांटनी पड़ती। लेकिन सपनों की आग भूख से बड़ी होती है। धर्मेंद्र रोज स्टूडियो के बाहर बैठते, कभी किसी डायरेक्टर से हाथ जोड़कर ऑडिशन मांगते, तो कभी सिर्फ एक मुस्कान से अपने इरादे दिखा देते। 1960 दिल भी तेरा हम भी तेरे, पहली फिल्म, पहला मौका और एक नए सितारे की पहली चमक। 60 का दशक, हिंदी सिनेमा की दुनिया निराली थी और उन दिनों अगर किसी को हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत मुस्कान कहा जाता था तो वो धर्मेंद्र की थी। अगर उनकी फिल्मों और अदाकारी की बात करें तो फूल और पत्थर ने उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। अनुपमा, अनुराग में उन्होंने भावनाओं का जादू बिखेरा। मेरे हमदम मेरे दोस्त में रोमांटिक आकर्षण, मेरा गांव मेरा देश से उन्हें देहाती हीरो की असली पहचान मिली। शोले का जय, वो किरदार जिसने उन्हें अमर कर दिया। चुपके चुपके कॉमेडी का मास्टर क्लास बनाया। धर्मवीर, राजा जानी सुपरहिट एंटरटेनर और यमला पगला दीवाना, वो मुस्कान जो आज भी वैसी ही थी। लड़कियां उन्हें देखकर कहती, ये इतने खूबसूरत हैं कि इन्हें तो लड़का नहीं परियों का राजकुमार होना चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र सिर्फ सुंदर नहीं थे, वो सच्चे थे और सच्चा प्यार कभी एक्टिंग नहीं करता। फिर आया 1975, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तूफान, शोले। जय वीरू की जोड़ी, अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती, हेमा मालिनी के साथ उनकी मस्ती और गब्बर सिंह के सामने उनका संतुलित स्वभाव, सबने उन्हें कल्ट बना दिया। लेकिन धर्मेंद्र सिर्फ रोमांस और ड्रामा नहीं थे, वो एक्शन के भी बादशाह बने। इस आदमी में एक बात कभी नहीं बदली, एनर्जी। फिल्मों के सेट पर अगर कोई सबसे पहले पहुंचता तो वो धर्मेंद्र थे और सबसे देर तक मुस्कुराते हुए रुकने वाला भी धर्मेंद्र ही था। जहां सितारे होते हैं वहां विवाद उनके पीछे पीछे चलते आते हैं। धर्मेंद्र भी इससे अछूते नहीं रहे। पहली पत्नी प्रकाश कौर, 4 बच्चे, सनी, बॉबी और उनकी बहनें। फिर उनकी जिंदगी में आई हेमा मालिनी, एक प्रेम कहानी जो भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित कहानियों में से एक बन गई। लोग कहते हैं धर्मेंद्र ने धर्म बदला, धर्मेंद्र ने 2 शादियां की, लेकिन धर्मेंद्र हमेशा बस इतना कहते, मैंने किसी से धोखा नहीं किया, मैं सिर्फ अपने दिल की सुनता हूं। उनके अंदर एक सादगी भरा इंसान था जो कभी कैमरे के पीछे अपने आंसू छुपा लेता था और यही सच्चाई उन्हें लोगों के दिलों में आज भी जिंदा रखती है। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा आहाना, इन सभी के पीछे एक पिता था जो कठोर भी था और बेहद नरम भी। धर्मेंद्र कहते थे, घर में मैं कोई सुपरस्टार नहीं, मैं बस बाबूजी हूँ। उनकी आंखों में अपने परिवार के लिए बेहद प्रेम था और अपने दर्शकों के लिए आभार। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, धर्मेंद्र और भी प्यारे हो गए। सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियो, कभी खेतों में चलते हुए, कभी पुरानी कविताएं सुनाते हुए, कभी कह देते, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन दिल आज भी जवान है। उनकी ये मासूमियत दिल को छू जाती थी और आज जब वो हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी हर मुस्कान, हर डायलॉग, हर सीन आज अपने भीतर एक इमोशनल झटका देता है। धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो हिंदी सिनेमा की आत्मा थे। एक ऐसा चेहरा जो आते ही स्क्रीन को रोशन कर देता था, एक ऐसी आवाज जो सुनते ही दिल में गर्माहट भर देती थी और एक ऐसा इंसान
जिसकी सादगी उसके स्टारडम से कहीं ज्यादा बड़ी थी। आज वो चले गए, लेकिन हम जानते हैं कहीं ना कहीं किसी और दुनिया में फिल्मों के किसी सेट पर एक नया सीन शूट हो रहा होगा और वो वही मुस्कान लिए कह रहे होंगे, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.